श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अगर आपके जीवन से दुख, आपके जीवन से कष्ट, तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, किसी विषम परिस्थिति में आप फंस चुके हो, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, या फिर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, पूज्य गुरुजी ने कहा काले तिल की कटोरी और एक सफेद फूल वाला उपाय चुपचाप जाकर के करके आ जाना। आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें होंगी वो तो दूर होंगी, आने वाला जो संकट होगा वो भी टलेगा, आपके जीवन से डर भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये पहला वाला उपाय होगा जो कि आपको करना होगा एक सफेद फूल के साथ में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप कभी जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, है ना, कोई ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर आप फंसते चले जा रहे हो, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, फंसते ही चले जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है ना, या फिर कुछ बुरी घड़ी आने वाली है, कुछ संकट आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा ना कोई समय देखना, ना कोई दिन देखना, बस जाकर के इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आप सभी लोग इस तरीके से इस वाले फूल को तो जानते ही होंगे, इसे कहा जाता है मंदार का आंख का पुष्प। लेकिन आपको इस तरीके का पुष्प नहीं लेना। 2 तरीके के पुष्प होते हैं, एक तो ये बिल्कुल सफेद होता है, दूसरा जो होता है इस तरीके से नीला गुलाबी पुष्प होता है। तो आपको मात्र ये एक नीला गुलाबी पुष्प लेना है इस तरीके का, और एक दीपक आपको ले लेना है। इस दीपक को चाहे आप आटे से तैयार करो या मिट्टी का, इसके अंदर जो आप बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे आप घी। ठीक है, तो घी दीपक आपने तैयार कर लिया, एक मंदार का पुष्प ले लिया, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का यहां पर भर लीजिएगा तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, किसी भी समय, किसी भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े हो जाना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप शिवलिंग के अंदर प्रवेश करोगे शिवालय की चौखट पर, तो जो चौखट होगी उस चौखट पर आपको अपनी कामना कह करके जो एक दीपक लेकर के आए हो उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला देने के पश्चात जब आप शिवलिंग के पास में जाओगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होगे, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। यहां जाने के पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना है। सबसे पहले अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, उसके बाद में अघोरेश्वर महादेव के नाम से, ध्यान दीजिएगा, अघोरेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, अपने दाहिने हाथ में इस वाले फूल को आपको लेना है। अब ये वाला जो फूल होता है, आपको शिवलिंग पर जो ये वाला स्थान होता है जलाधारी पर, यह है महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस फूल को स्पर्श कराना है, मतलब आपको पकड़े रहना है। इसको स्पर्श करा करके आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थिति चल रही है, निकलने का कोई संकट, मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, संकट नहीं टल रहा, कुछ बुरा होने वाला है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, उसको खत्म करने की कामना करके माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराकर इसे उठाकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि ये जो 2 चीजें होती है, कौन कौन सी, एक होता है ये जो मंदार का नीला गुलाबी पुष्प होता है वो, और दूसरा होता है शमी का पत्ता, है ना। इसे अगर कोई भूलवश भी शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो उसके जीते जी जितनी भी उसकी कामनाएं होती है, पूरी होती है, उसे डर लगना, भय लगना बंद हो जाता है, वो जीवन की हर एक परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, और इसीलिए पूज्य गुरुजी ने कहा इस उपाय को लिख लेना, नोट करके रख लेना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय इससे भी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वाला जो उपाय है ये कार्तिक मास के सोमवार के दिन किया जाता है। अब चाहे वो कोई सी भी तिथि का हो, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कहा
कार्तिक मास के महीने का जो सोमवार का दिन आ जाए उस सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको एक लेना होगा चावल का दाना। जो भी चावल का दाना लोगे वो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक सफेद फूल। अब सफेद फूल का भी क्रम मैंने आपको कई बार बता दिया है कि चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, लेकिन एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल, इसे भूलवश भी मत लेना, क्योंकि महादेव की शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। वो कुछ बीच में से इस तरीके से पीला पीला सा होता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर आप भूलवश भी इसे समर्पित करते हैं ना, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, तो केतकी के फूल के अलावा जो फूल मिल जाए वो ले लीजिएगा, मात्र एक, और एक ही लेना होगा आपको बेलपत्र। पूज्य गुरुजी ने कहा बेलपत्र नहीं मिलता है तो जब आप शिवालय जाएंगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धो करके काम में ले सकते हैं। ये 3 चीजें आपको एक एक लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसे लेकर के आपको पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ जाए। जो आपने एक कलश लिया है उसे आपको सम्मुख में आपके रखना है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का जो दाना आपने लिया है उसे आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। उसके बाद में एक बेलपत्र, जो भी आपकी मनोकामना है उस कामना को बोल करके इसी कलश के अंदर डाल देना। और सबसे अंत में जो एक सफेद फूल बचा है, इसे अपने पितरों का स्मरण करके, अपनी कुलदेवी का स्मरण करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब ये जो कलश आपने लिया है इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना और अपना नाम और गोत्र बोल करके, यहां पर जो जल चढ़ाने का क्रम था वो पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल बदल दिया। पहले आप जल चढ़ाते थे, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर हस्त कमल के चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग पर समर्पित करते थे। लेकिन अब ये जो जल होगा इसे आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि जब आप शिवलिंग पर धार लगाओगे इसकी, तो इसी धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आपको कहां तक लेकर के आना है, माता अशोक सुंदरी तक इस धार को लेकर के आना है। मतलब यहां से आपको लोटे को आगे की तरफ बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, और इस जगह तक आपको जल को समर्पित करना है। आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाना चाहिए। जो भी चीजें हैं उसे निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद दोनों हाथों को फैला करके, अगर कोई स्त्री कर रही है तो अपनी झोली को पसार करके बाबा से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोल करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उस जीव की सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय आपकी घर की सारी समस्याओं के लिए, घर की जितनी भी समस्या है, जैसे परिवार में अगर क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, है ना, बीमारी बहुत ज्यादा है आपके घर में, कोई ना कोई बीमार हमेशा बना हुआ रहता है, धन की आवक सी रुक गई है, धन का पैसा, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो कार्तिक मास के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 मुट्ठी काला तिल लेना है, ज्यादा नहीं लेना, 1 मुट्ठी काला तिल, 1 चुटकी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 मुट्ठी काले तिल ले लेना और इन्हें किसी भी एक कटोरी के अंदर रखना इस तरीके से, और इसे पूरा का पूरा जल से भर देना। जल से भर देने के पश्चात इस कटोरी को आपको अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान रखना, पितरों का स्मरण करके अपने पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घूम जाओगे। घूम जाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहा जाता है, ठीक है, तो उस परिंदे के पास में जाकर के इस कटोरी को रख देना। कार्तिक मास के सोमवार के दिन किसी भी समय, चाहे रात को चाहे सुबह, कभी भी, ठीक है ना। यहां पर आपने उस काले तिल की कटोरी को रख दिया और इसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आप भरोगे घी और इसके अंदर लगाओगे लंबी बाती। यहां पर आपने दीपक भी प्रज्वलित कर दिया। अब आपको इसे सोमवार की पूरी रात्रि रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा मंगलवार का दिन ना, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके जो ये काले तिल फूल जाएंगे जल के अंदर जो गलाए हुए हैं, इन्हें पीस लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। इसी पेस्ट को आपको एक तांबे के कलश के अंदर भर देना है, और अगर कम रह जाता है तो बाकी को अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना। ठीक है, इस कलश को लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। सबसे पहले आप जाओगे किसी भी बड़ के पेड़ के पास में, यहां पहुंचोगे और उसी कलश में से थोड़ा सा जल, काले तिल का जल, आपको इस बड़ के पेड़ की, यानी कि इस जो वट वृक्ष है इसके पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप काले तिल का जल
इस वट वृक्ष के नीचे समर्पित करते हो वटकेश्वर महादेव के नाम से, तो आपके जीवन में जो भी कर्ज है वो चुकता हो जाता है, धन की आवक को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे, और उसी में से थोड़ा सा जल आपको यहां पर समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। जब आप पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करते हो तो आपके घर में जितना भी क्लेश होता है वो दूर होता है, साथ ही साथ संपदा की वृद्धि होती है। और जब आप इसी वाले कलश को लेकर के तीसरे नंबर पर जब जाओगे, वो जाओगे किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, और बाकी का संपूर्ण जल आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा, उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितना फर्क पड़ा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।